Namaskar friend, I am Manoj Maheshwar once again. Welcome you all the show. Name is India's upcoming superstar. और आज के हमारे इस शो में है हमारे अपकमिंग सुपरस्टार, इनका नाम है विनोद मिश्रा. विनोद मिश्रा, वेलकम द शो. कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर. और हमारे इस जो हमारा शो है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार, और इसकी जो खासियत है वो यही है कि विनोद जैसे अपकमिंग टैलेंट को हम दुनिया के सामने दिखाएं. और ये विनोद मिश्रा जो कि अभी MFI अचीवर है, MFI के इंस्टीट्यूट से इन्होंने ट्रेनिंग लिया है और बहुत जल्दी इनको आप देख पाएंगे हमारे अपकमिंग वेब सीरीज़ पंचरत्न में, और जिसमें इनका एक अहम किरदार है, लीड कैरेक्टर है. तो इनसे हम बात करते हैं विनोद से कि विनोद अपने लाइफ स्टाइल, अपने एक्टिंग करियर और अपने जीवन को किस तरह जीते हैं. तो विनोद, वंस अगेन वेलकम है आपका हमारे इस शो में. विनोद, ये बताइए कि करीब करीब 6 महीने से आप एक्टिंग कोर्स कर रहे हैं. यस. तो 6 महीना पहले याद कीजिए और आज के इस डेट में डायलॉग बोलने में, कैमरा फेस करने में या सीन कंपोजिशन समझने में कितना आपको इजी फील होता है? 6 महीना पहले याद कीजिए और आज का याद कीजिए. सर, वो 6 महीना पहले मैं आके यहाँ पे बात नहीं कर सकता था. मैं एक शांत सा एक इंसान लड़का रहता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मुझे बहुत कुछ मिला. पहले तो ये कि यहाँ से सबसे अच्छा तो गुरु मिले. यहाँ पे हमें जो गुरु मिले तो हमें पूरा एकदम खोल डाले कि ये हमें तो महसूस ही नहीं हुआ कि कभी हम क्लास आ रहे हैं. ये महसूस हुआ कि हम कहीं घूम रहे हैं और कहीं खेल रहे हैं और इसमें एक्टिंग भी सीख गए. हंसते खेलते आपने एक्टिंग का कोर्स पूरा किया. हाँ, ये बहुत बड़ी बात है. और बता दूं मैं आपको कि विनोद मिश्रा वाकई में बहुत शांत और बहुत ही काम टाइप का लड़का, और मुझे भी डाउट था कि शायद 6 महीने में ये होगा ही नहीं, शायद साल भर लग जाए. लेकिन ये इनकी मेहनत, एंड थैंक्स टू MFI टीम, MFI के ट्रेनर्स, एक्टिंग कोचेस, जिन्होंने विनोद मिश्रा को यहाँ तक एज एन एक्टर ग्रो करने में सपोर्ट किया. तो विनोद, क्या है मतलब आपके लिए एक्टिंग या अभिनय क्या है? क्या लगता है आपको? आपने क्यों एक्टिंग को चुना? मैं एक्टिंग के तौर पे नहीं, मैं अपने तौर पे निकालना चाहता हूँ. जो हालांकि पहले की ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी एक एक्टिंग ही है. हमारे पैदा होने से लेके बड़े होने तक, चलने से लेके गिरने तक, उठने से लेके करने तक, ये सब हम लोग कैमरा फेस पे नहीं कर सकते थे. पहले जब ये हम लोग सीखे नहीं थे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि हम कर पाएंगे कुछ. कैमरा देखते मानी शांत हो जाते थे, ऐसा मुंह बन जाते थे हमारे. नर्वसनेस आता था. आज के दिन में आज तो और देखिए, आज विनोद इतना खिल के मुस्कुरा रहा है, ये भी मेरे लिए नई बात है, क्योंकि विनोद मिश्रा को मैंने देखा है कि शर्मीला लड़का, और लेकिन आज बहुत सारे सीन देखा मैंने आपने किया. रोमांटिक सीन करता है, आज डायलॉग्स बोलता है, और आप देख पाएंगे बहुत जल्दी वेब सीरीज़ में शूटिंग पे इनको, विनोद को. तो विनोद, आपके लाइफ स्टाइल में कौन सा ऐसा एक्टर है, बॉलीवुड का या हॉलीवुड का या साउथ का या कोई भी, जो आपको एक्टिंग करने के लिए प्रेरित करता है? कोई ऐसा एक्टर है जिसके आप फैन भी हो, या आपको लगता है कि यार इसकी एक्टिंग दिल में चुभती है या फिर दिमाग में उतर जाती है? हाँ सर, एक है, बहुत पुराने हैं बट अभी शायद इस दुनिया में नहीं रहे, बट अभी भी मैं उनको चाहता हूँ. नाम तो बहुत दिन हो गया, मैं उस फिल्म को एक ही बार देखा हूँ, नाम उनका याद नहीं है. उनकी फिल्म को देख के मैं ये सब पूरा करने के लिए कोशिश किया. मैं अपना 100% और आज के दौर में बताइए कि आज के दौर में अगर किसी एक्टर का नाम लेना होगा आपको, हाँ, तो किसका नाम लेंगे? क्योंकि आज भी बहुत सारे अच्छी फिल्में आ रही हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं. तो किस एक्टर का नाम लेना चाहेंगे आप कि यार ये बड़ी मेहनती है, बड़ा? सबसे ज़्यादा तो मैं नवाजुद्दीन शाह की लूँगा. हाँ, वो सर नवाजुद्दीन बहुत सिद्दीकी. बहुत मेहनत की है, बहुत. हम कब उनके काबिल आए, हम उनके नीचे आएंगे, कब इतना उनके आगे आएंगे, साथ में मिलेंगे हम. ये हमारा देखिए, सपना है. विनोद मिश्रा बहुत ज़्यादा जो है शब्दों को कंट्रोल करके बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि नवाज जी इतने बड़े एक्टर हो चुके हैं आज कि अपकमिंग एक्टर्स को उनके बारे में सोचना भी लगता है कि यार मैं कब वहाँ तक पहुँचूँगा. लेकिन मुझे लगता है विनोद
कि वो दिन दूर नहीं है। आप मेहनत करते रहिए और अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे काम करते रहिए, और आप एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ बैठ के ही लोग बोलेंगे कि मुझे बनना है विनोद की तरह, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, और ये सब होगा। क्योंकि जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी होगा। और ये बड़ी बात है कि एक एक्टर में बहुत ज़रूरी है धैर्य होना। कितना मानते हैं इसको आप कि एक एक्टर में धैर्य बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है? ये अपने लाइफस्टाइल में भी माना जाता है, और ये तो एक्टिंग में तो आम बात है कि क्योंकि मानना ही आजकल पड़ेगा। आप देखते हैं बहुत सारे एक्टर आते हैं, उनको लगता है कि बस 2 महीने में हम जो है हीरो बन जाए, 3 महीने में स्टार बन जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा तो लगा सर, आप बोले खाना उठाओ और खा लो बेटा, उस तरीके में नहीं होता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है इसे, जान पूरा मतलब रात दिन एक करने के बाद पता चलता है कुछ होता है, और उसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑडिशन दो, वहाँ पे दो, वहाँ पे दो, हर जगह से रिजेक्शन होगा, एक जगह से कहीं ना कहीं अच्छा जगह मिलेगा। वेरी गुड। ये जो सोच है विनोद की, ये आप सब जो अपकमिंग एक्टर्स हैं इसे गांठ बांध ले कि 100 जगह से रिजेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी होगा, लेकिन वो 100 लोगों तक पहुंचना बड़ी बात है। और इस हाँ। चीज़ की समझ विनोद में आ गई है, और हम ये उम्मीद करते हैं विनोद की पंचरत्न के शूटिंग के बाद और इसकी रिलीज़ के बाद इसका प्रोफाइल आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि अपने प्रोफाइल में जब ऐड करेंगे आप ये मानते हैं ना कि अगर आप जैसे अभी आप फ्रेशर हैं, हाँ एज एन एक्टर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन जब एक शूटिंग कर लेंगे, जब कोई फिल्म सीरीज जब कर लेंगे, तो उसके बाद फ्रेशर का टैग निकल जाएगा। फिर आप नए कलाकार तो हैं, लेकिन एक काम किए हुए एक्टर हैं, और कहीं भी आप जाएंगे आप क्या कहेंगे, हाँ मैंने ये किया है। हाँ, एक एक्सपीरियंस बन जाएगा हमारा। एक्सपीरियंस आपका बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितना आप काम करते हैं ना, वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं लोकेशन पे, हाँ, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। है ना, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे आपका, है ना। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपने फिटनेस के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे फिट लग रहे हैं, और मैं देखता हूँ बहुत लोग यहाँ आते हैं, कई लोग इतने मोटे मोटे होते हैं, उनको फिर मुझे पतला होने के लिए गाइड करना पड़ता है, उनका डाइट चार्ट बनाना पड़ता है। तो आप कुछ खास फॉलो करते हैं या आपका फिजिक ही ऐसा है? मेरा फिजिक ही ऐसा है, बट मैं थोड़ा घर से बहुत ज़्यादा वैसा रहता हूँ। तो मतलब माँ बाप का सेवा करो, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। माँ बाप के सिवा और कुछ तो है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, मैं तो क्या किसी बात है, चीज़ को क्या वैल्यू बात है। करता हूँ। देखिए ये कितनी बड़ी बात है विनोद में। थैंक यू विनोद, और मेरा भी आशीर्वाद है आपके साथ। और जीवन में इस सोच को हमेशा बना कर रखिए कि माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के रूप में वही हमारे पास है। और जितना हो सके अपने काम के ज़रिए, अपने मेहनत के ज़रिए आपको उनकी सेवा करनी है, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने ही आपकी ज़रूरतों को पूरा किया है अब तक, राइट। हाँ, तो वैसे ये बताइए कि आप भी शूटिंग करने वाले हैं पंचरत्न की, तो इसको लेकर के आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कब वहाँ स्टेज पे पहुँचूंगा और कब मुझे मिलेगा, रोल मिलेगा, और मैं उस चीज़ को प्रिपेयर करूँगा। बस आ गया 2 तारीख को, और ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि जनवरी 2024 2 जनवरी को आपकी शूटिंग है। इसका मतलब ये है कि विनोद साल की, नए साल की शुरुआत में ही आप शूटिंग करेंगे। ईश्वर करे कि आप हर दिन शूटिंग करो, और लाखों और करोड़ों आप कमाओ अपनी मेहनत से, अपने एक्टिंग के दम पे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका ऑब्जर्वेशन पावर एज एन एक्टर, उसको बना कर रखिए, और जो सीखने की लालसा है उसको हमेशा अपने अंदर रखिए। क्योंकि कभी भी आज की डेट में मुझे लगता है कि वही एक्टर सफल है जो हर दिन, हर महीने अपने आप को आज के डेट का एक्टर और आज के डेट का एक्टिंग की समझ उसको है। अमिताभ जी हो, नवाज जी हो, पंकज जी हो, उनको पता है कि आज किस तरह के एक्टिंग का दौर है। कितना मानते हैं इसको आप? बहुत मानता हूँ। तो एक्चुअल में कैसा है कि एक्टिंग को विश्वासित करना चाहिए अपने आप को। जब खुद नर्वस हो जाएंगे हम लोग तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। एक्टिंग ऐसा चीज़ है ना, उस चीज़ में पूरा ढलना पड़ता है। जब तक आप ढलोगे नहीं तब तक कर भी नहीं पाओगे। अगर आप कोई एक समझ लो, एक छोटा सा क्राइम का सीन ही है, तो उसमें अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको मतलब मिडल दिया हुआ है कि आपको फ्रंट में दिखाना है आप मरने वाले हो, आपको कातिल अभी मार रहा है चाकू, और आप हंस रहे हो उधर,
वहाँ पे हंस रहे हो, तो कैसा फील होगा वहाँ पे। डायरेक्टर लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं कि जो बच्चे की तरह समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, आपको यहाँ पे रोना है, यहाँ पे आपको चिल्लाना है, यहाँ पे डरना है आपको, ऐसा समझाया जाता है। लेकिन ये बात भी है कि विनोद, कि एक एक्टर को लेकिन बहुत ज़रूरी है कि स्क्रिप्ट हाथ में आया ना, तो उसको पढ़ करके एक एक्टर को समझ तो आनी चाहिए कि इसका किरदार का वैल्यू क्या है, उसका उम्र कितना है, वो किस हालत में वैसा बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, किससे बोल रहा है। तो आपको लगता है कि एक्टिंग की जो बारीकियां हैं, जो कैमरे के सामने बखूबी आपको इस्तेमाल करना है, तो इसका फ़ायदा एक्टिंग ट्रेनिंग करने से मिलता है? हाँ मिलता है, क्यों नहीं। जो हम ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे सामने सामने होता है, तो वो करने में ना बहुत आसान होता है, मज़ा आता है खेलने में। मतलब एक होता है ना अंदर से, कोई क्रिकेटर होगा, कोई मतलब बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत स्पोर्ट्स के होंगे, तो एक स्पोर्ट पकड़ लेते हैं हम, उसी टाइप में ना बहुत मज़ा आता है। हमारे जो एक्टर होंगे ना, खास करके उनको बहुत मज़ा आएगा जब वो खेलेंगे। अच्छा विनोद, भास्कर सर जो हमारे ट्रेनर हैं, तो कितना योगदान रहा आपका उनके आपके जीवन में? 6 महीने में आपने उनके अंडर में बहुत कुछ सीखा है, तो भास्कर सर एज एन एक्टिंग ट्रेनर क्या लगता है, कैसे हैं आपके लिए और सपोर्ट कितना मिला? सर पहली बात तो ये, हमारे गुरु, सबसे बड़े गुरु आज के, मतलब ये दूसरे गुरु ऐसे हैं, पहले जो मैंने पढ़ाई की और दूसरे ये गुरु ये पढ़ाई की, तो मतलब इनका पूरा मेरे ऊपर योगदान है कि ये छोटा मोटा रख के क्या ही करना है, वो पूरा योगदान उनको ही जाता है। अगर मैं कुछ बनूं तो पहले मेरे सर का नाम हो, मेरे गुरु का नाम हो, और मैं जिस जगह से आया हूँ उस जगह का पहला नाम होना चाहिए, फिर उसके बाद का सोचते। तो आप ये मानते हैं कि MFI टीम का सपोर्ट आपके साथ है? हाँ। और हम भी उम्मीद करेंगे आपकी जो जीवन है, आपका जो करियर है, आपका जो ड्रीम है, आप ये जान लीजिए कि सिर्फ आपका नहीं है, अभी हमारा भी है, और हमारे भी ड्रीम में शामिल हो चुका है कि हमारे MFI के टीम से MFI अचीवर के रूप में आप निकले। जैसे कि आप देखे होंगे, मैंने आज एक पोस्ट किया था, हमारा एक एक्टर है जनार्दन झा, तो जनार्दन झा अभी एक एड फिल्म की शूटिंग की है अमित जी के साथ। तो मुझे शूटिंग से ही झा जी ने, मेरे एक्टर ने कॉल किया था, वीडियो कॉलिंग किया था, तो बिल्कुल मैं देखा कि कैसे अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा है। वो एक ड्रीम होता है कि इतने बड़ा एक्टर अमिताभ बच्चन, और आज मेरा MFI अचीवर, हमारे यहाँ का एक्टर वहाँ आज काम कर रहा है, तो बहुत गर्व होता है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये सब समय आप भी देखेंगे, इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को तैयार रखना, है ना? तो एक्टिंग की तैयारी के लिए क्या करते हैं? एक्टिंग की ट्रेनिंग तो पूरी हो चुकी है आपकी, लेकिन हम अगर सीखना बंद कर देंगे तो हम स्टॉप हो जाएंगे ना, तो क्या करते हैं? मैं पहली बार गाड़ी उठाता हूँ, और जब मुझे करना होता है तो मैं मतलब ऐसे रोड शो तो करता नहीं हूँ, बट बाइक लेते स्टार्ट कर, जैसे मेरी बाइक स्टार्ट होती है फिर मेरे एक्सरसाइज चालू होते हैं वहाँ पे, और जहाँ पे रुकेगी तो मैं वहाँ पे मतलब हंसना, रोना, नो रश के पूरे एकदम प्रैक्टिस करना। अच्छा। वहाँ पे करता खुले में, जहाँ पे मतलब कोई इतना मुझे परेशान ना करे। हाँ। कि अरे क्या कर रहे हो आप। ऐसा एक दिन हम लोग रोड शो पे, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, हम लोग जा रहे थे, और वो भाई को मतलब क्या ही कुछ हो गया कि वो वहीं पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, हंसना स्टार्ट किए, तो जो कि पब्लिक जमा हो गई। तो हम लोग एक टाइप हम लोग को लगने लगा भाई अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आ गए, अभी हम लोग हमारा प्रैक्टिस खराब हो रहा है। तो फिर मैं बोला विवेक को, विवेक एक काम करते हैं, चलते कहीं और देखते हैं जहाँ पर खाली जगह हो। अभी आप लोग जो है अपने आप को ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मिलते हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं जहाँ पर खाली जगह हो वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर 9 रस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? हाँ, 9 रस के अलावा भी बहुत नौ रस बढ़ गए अभी तो, 9 रस के अलावा भी बढ़ गए, उसमें शान से भी उसके नीचे आओ। हाँ बिल्कुल, अभी क्या 9 रस तो है ही, लेकिन 9 रस को अगर डिफाइन करेंगे तो हर एक मूड में
हर एक मूड के 5 तरह के एटीट्यूड है। जैसे आप हंसना ही है तो कितना हंसना है। हाँ। अब सौंदर्य रस है तो सौंदर्य रस में भी आपके जो रोमांस करने का तरीका है, किसी का अलग है, किसी का अपना तरीका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, कलाकार के रूप में एक एक्टर को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे कि विनोद मिश्रा जब ये सीन करेगा विनोद तो कैसे करेगा, जब क्राइम सीन करेगा तो कैसे करेगा, जब एज अ हीरो आप किसी में काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। हाँ। आप अपने आप को जान पाते हैं कि विनोद जब ये रोल करेगा तो उसके अंदर विनोद का अपना एक कलर होगा, विनोद की अपनी छवि होगी। जैसे आज नवाज जी करते हैं शूटिंग, हाँ। डायलॉग बोलते हैं तो पता है कहाँ नवाज की आवाज़ है, ये नाना की आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है। तो ये उनके अपनी छाप है। तो उसी तरह से आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपने एक्टिंग की प्रैक्टिस घर से बाहर निकल कर हाँ, करें। ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब जो भी होता है। फिर सर की आपकी वीडियो देखता हूँ, MFI के इंस्टा पे देख लेता हूँ, अपना यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे देख लेता हूँ, अपना चैनल खुलता है MFI का। और कैसा आप बताइए, कैसा आपको लग रहा है कि इस तरह का एक शो बना है जिसका मैंने नाम रखा है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और वैसे बता दूं आपको कि पूरे सर्कल में चर्चा है इसकी, ये एक ऐसा शो बनने जा रहा है जहां पर विनोद जैसे अपकमिंग टैलेंट से मिलने का सीधा आपको मौका मिल रहा है। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आज यहाँ इंटरव्यू में आए हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं आप। सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो काश आपने इतना मुझे समझा और आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं यहाँ तक बैठा हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अभी कुछ काबिल नहीं हूँ लेकिन आप लोग भी काबिल हो सकते हो। सर के पास मेहनत करो, अपने आप को डेवलप करो, खुद कर सकते हो। और ये हमारी खोज है। आज देखिए इस तरह के बहुत टैलेंट हैं। आज जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं विनोद इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, और वो लाखों लोग जो अपकमिंग टैलेंट हैं विनोद की तरह। आप देखिए विनोद ने अपने दम पे अपनी मेहनत से आज यहाँ तक पहुँचा है कि यहाँ इंटरव्यू दे रहा है। तो इंटरव्यू देने के लिए भी वही आ सकता है जिसमें काबिलियत हो और कुछ करने की चाहत हो, ड्रीम बड़ा हो। तो आज आप यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हमारी टीम ने ये पाया है कि कहीं ना कहीं आपके सपनों में सच्चाई है, पर आपका जो ड्रीम है सच्चा है और आपका जो ड्रीम है वो पूरा होके रहेगा। आप बस अपने पेरेंट के आशीर्वाद के द्वारा अपने लगातार जी तोड़ मेहनत करते रहिए। 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। और अभी जो आप शूटिंग करने जा रहे हैं पंचरत्न, इसकी आप खास तैयारी कुछ कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं आई है। 29 तारीख को आ जाएगी। 29 दिसंबर को आप लोग मिलेंगे और हमारे ब्रजभूषण सर जो इसके डायरेक्टर हैं पंचरत्न के, और इस एपिसोड के ज़रिए आप एक बार फिर देख पाएंगे विनोद जैसे कई सारे एक्टर्स उसमें लॉन्च हो रहे हैं। और देखिएगा जिसको हम देख पाएंगे बहुत जल्दी चैनल्स पे, OTT पे, और उसके बाद YouTube पे ऑफ कोर्स। और वो एपिसोड के ज़रिए आप इस दुनिया में आ रहे हैं। देखिए भले ही फिल्म छोटी हो या बड़ी, लेकिन एक बार आपको जो किरदार मिला उस किरदार में आप ढल गए तो लाखों जो ऑडियंस हैं और जो हज़ारों फिल्म मेकर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, जैसे कि नवाज जी को पता होगा मुन्ना भाई MBBS में छोटा सा रोल था चोर का। हाँ, चोर। और उस रोल को देख करके इनको मिला वसेपुर, हाँ, अनुराग कश्यप की पिक्चर मिली, और उसके बाद तो इतिहास है। आज के डेट में नवाज जी एक फिल्म में काम करने कम से कम 10 करोड़ लेते हैं, आप भी लेंगे। बस अपने स्किल पे ध्यान देते हुए खूब मेहनत कीजिए। लास्टली जो एक सवाल ये है कि आप इस इंडस्ट्री में एक्टिंग के क्षेत्र में क्यों आए हैं? मतलब पैसे के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, क्या है? पहला बात क्या है? पहला इच्छा क्या है? पहला इच्छा ये है कि मेरा ये इच्छा है कि मेरी फैमिली जो है मेरे नाम से जाना जाए।
वो आधार कार्ड हम लोग पढ़े थे कभी, पीछे डैड का नाम होता है। हाँ हाँ हाँ। मैं वो पहचान बनाना चाहता हूँ, ये विनोद के पापा है। क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात है। नाम तो अच्छी है, वो पापा का ही नाम होना चाहिए, बट नाम किसी और की वजह से मतलब आपके काम से आपके मेरे डैड का पापा नाम है। पापा का नाम हो और आपके माता पिता गर्व से बोल सकते कहे हैं, कि मेरा ये लड़का। मेरा लड़का है और ये विनोद जो है ये मेरा बेटा है स्क्रीन पे। और बहुत बढ़िया विनोद, आप ये सब बातें बोल करके आपने पता नहीं कितनों का दिल जीत लिया है। एंड थैंक यू। आप ऐसे ही अपने मन को बना कर रखें, भावनाओं को इसी तरह से अपने बना कर रखें और अपने खास करके अपने पेरेंट के लिए, माता पिता के लिए हमेशा आप ऐसे ही रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और मेरा आशीर्वाद है आपको। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप जब कुछ फिल्में, कुछ सीरीज़ कर चुके होंगे तो दोस्तों देखिए आप किस तरह से विनोद का जर्नी शुरू हुआ है। और आज विनोद को यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि आप लोग जान पाएँ कि जब एक अपकमिंग टैलेंट, अपकमिंग एक्टर को कुछ बड़ा मिलने वाला है तो उस समय उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्तेजना, I mean the way he thinks, the way he express himself. And you must have seen now how Vinod expressed his feelings for parents, for MFI. तो शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू सो मच विनोद। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो एक बार फिर विनोद जैसे बहुत से लाखों अपकमिंग टैलेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोलेगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि आपके दोस्तों को मालूम पड़े कि विनोद मिश्रा अब सिर्फ विनोद नहीं है, अब हो गया है एक्टर विनोद।